हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग अपना लास्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम पी ऑर्बिटल को लास्ट क्लास में देख चुके हैं गाइस। ठीक है कि पी ऑर्बिटल एक्चुअल में होता क्या है। अब उसको और डील करते हैं कि पी ऑर्बिटल के क्या क्या मीन्स हुए। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों को पता था कि पी ऑर्बिटल का जो एल की वैल्यू है गाइस, वो है आपका एल एल्जीमेथम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 होते हैं। मतलब उसके 3 शेप बनने वाले हैं गाइस, 3 डायरेक्शन शो होगा। तो ये है उसके 10 पी ऑर्बिटल हैव द 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस। ओके, तो फर्स्ट ओरिएंटेशन होता है गाइस, देखो अगर पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे होता है तो उसको पी जेड बोलते हैं। अगर पी ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे होता है तो उसको पी वाई बोलते हैं। और पी ऑर्बिटल अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो पी एक्स बोलते हैं। इस तरह से इसमें जनरली 3 ऑर्बिटल बनते हैं, -1 0 प्लस 1, यानी कि एल 0 प्लस एल। ओके गाइस, ये होता है बेसिकली। ओके, उसके बाद पी ऑर्बिटल्स के कुछ और फंडामेंटल है गाइस, रूल्स, वो देख लेते हैं। या पी ऑर्बिटल, these are distinguished as px, py and pz depending upon whereas the density of electron is maximum along the x, y and z axis respectively। तो गाइस याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है, जो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, वो एक्स वाई जेड की एक्सिस पे ही डिपेंड करने वाली है। दोनों में सेम ही होती है, तीनों में। एज दे आर नॉट स्पेरिकली सिमेट्रिकल एंड दे आर डायरेक्शनल कैरेक्टर। मतलब ये स्पेस जो होता है स्पेरिकली सिमेट्रिकल नहीं होता। अगर इसको हम लोग हर डायरेक्शन से देखेंगे तो समान नहीं है गाइस, ये कहीं से भी इक्वल नहीं दिखेगा। देखो यहाँ से देख रहे हैं तो इसका लुक अलग दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो लुक अलग दिखेगा। मतलब ये क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, एंड ये एक डायरेक्शन ऑफ होता है, इसलिए इसको पी जेड, पी वाई और पी एक्स में डिवाइड करते हैं। मतलब ये डायरेक्शनल होता है, तो ये याद रखना कि हैव अ डायरेक्शनल कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट गाइस पी ऑर्बिटल पे है, दिस टू लोब ऑफ पी ऑर्बिटल आर सेपरेटेड बाय अ नोडल प्लेन। ओके गाइस, हम लोग नोड पढ़े थे जो बेसिकली एम्प्टी स्पेस होता था किसमें, एस ऑर्बिटल में, उसको हम लोग नोड बोलते थे। अब नोडल प्लेन पढ़ रहे हैं, नोडल प्लेन वेयर एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। देखो गाइस, जनरली अगर देखोगे तो पी ऑर्बिटल जो होता है वो दो लोब से मिलकर बनना है, जिसको डम्बेल साइड बोलते हैं। तो एक ये हो गया इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, एक हो गया एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, ये गाइस। बट यहाँ पे अगर आप सेंटर वाला पोर्शन देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है गाइस, जीरो होती है। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखना। जबकि एस ऑर्बिटल में जनरली क्या होता था, वहाँ पे एम्प्टी स्पेस होता था, जिसको हम लोग नोडल बोलते हैं और जिसको नोडल प्लेन बोलते हैं। ओके, एंड पी ऑर्बिटल पे एक और इम्पॉर्टेंट कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड की जो वैल्यू होती है गाइस, जो एनर्जी होती है, वो हमेशा इक्वल होती है, ये याद रखना। द 3p ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर एनर्जी सेल हैव इक्वल एनर्जीज एंड आर कॉल्ड डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। अगर किसी भी ऑर्बिटल्स में गाइस एनर्जी लेवल सेम होता है तो उसको हमेशा डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स ही बोलते हैं, ये याद रखना आप लोग। ओके, नेक्स्ट है गाइस डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल जो होता है गाइस, उसका जो एल्यूमिथ क्वांटम नंबर होता है वो होता है 2। ओके, एंड 2 है, मतलब सीधी सी बात है गाइस, इसका शेप कैसे हो जाएगा, इसका शेप जो हो जाएगा आपका L2 है, मतलब ये बनाएगा आपका डी ऑर्बिटल। ओके, तो फॉर डी ऑर्बिटल एल इक्वल टू 2। ओके, एंड हैंस एम कितना होगा गाइस, अगर L2 है तो बेसिकली एम तो चेंज होने वाला है, तो एम हो जाएगा इसके 5 गाइस, -2 -1 माइनस, ओके, 0 प्लस 1 प्लस 2, ये 5 टोटल होने वाले हैं। यानी कि -L से देखिए प्लस L तक होता है, तो L की वैल्यू क्या है गाइस, यहाँ पे 2 है तो L की वैल्यू 2, तो ये अकॉर्डिंग चलोगे तो 5 इसके क्या हो जाएंगे, मेन फंडामेंटल्स। ओके, मतलब 5 इसके ओरिएंटेशन बनने वाले, 10 3 आर 5 ऑर्बिटल्स। ओके, बेसिकली देयर आर द 5 ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स में अगर देंगे तो दे हैव द रिलेटिव कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है गाइस, इनका रिलेटिव जियोमेट्री बनता है जो बहुत कॉम्प्लेक्सिकेटिव होता है। आउट ऑफ द 5 ऑर्बिटल्स द 3 डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स प्रोजेक्ट इन द बिटवीन द एक्सिस एंड द अदर 2 जेड, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाई अलॉन्ग द एक्सिस। यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको समझना है, ठीक है, कि ये जो मेन है, एक बात तो ये है कि ये तीनों की, ये जो पांचों है ऑर्बिटल है वो क्या है, डिजनरेटिव ऑर्बिटल है, मतलब एनर्जी जो होती है इक्वल होती है। ये उसका एक्चुअल में शेप होता है गाइस जो बिलोंग करता है। ओके, अब इसको हम लोग जनरली बना चुके हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। देखो, दिस 3 ऑर्बिटल फाउंड बिटवीन एक्सिस, ये जो 3 ऑर्बिटल है गाइस, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये जो होते हैं मेन एक्सिस पे होते हैं, एक्सिस के बीच में पाया जाता है, याद रखें। देखो सब के सब जो है वो एक्सिस के बीच में है। अगर हम लोग वाई और जेड एक्स लें,
यहाँ से आप लोग बेसिकली क्या कर दो गाइस, यहाँ से y, ये y और आप z ले लो, यहाँ से आप x और बेसिकली क्या कर लो गाइस, आप x और z ले लो। तो यहाँ से मेन क्या है, एक्सिस जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसको मैं z ले लेता हूँ, ठीक है, ये आपका z हो गया। तो ये कंडीशन बिलोंग करता है कि ये क्या है, ये ऑर्बिटल जो 3 ऑर्बिटल हैं वो मेन एक्सिस के बीच में रहता है। बट ये जो बाकी जो बच गए 2 ऑर्बिटल्स, ये क्या होते हैं गाइस, एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, एक्सिस के बिल्कुल अलॉन्ग चलते हैं। तो ये मेन एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, इसको इसलिए इसको डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसको डी जेड स्क्वायर, क्योंकि ये इसका जो सेकेंड होता है वो भी जेड में ही, यानी उस पर ही क्या होता है, कंटेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। ओके गाइस, तो ये आपका कंप्लीट हो गया डी ऑर्बिटल तक, जो आपके तीनों शेप थे ये पूरा शेप मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एस पी डी ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों का मेन फंडामेंटल आपको पता चल गया। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका नोट्स बनने वाला है वो आप बनाओ गाइस। नेक्स्ट हम लोग फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेन रूल पढ़ेंगे कि इन ऑर्बिटल्स में एनर्जी कैसे फुलफिल होती है। ओके।